Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know, we are on chapter number 4, pollutants and their effects on environment. So today we are going to discuss lack of resources. So in this lecture, we are going to cover the following contents: define resources, what are called non-renewable resources, why unwise use of non-renewable resources must be stopped. So, as you know, there are different human activities which are going to destroy या जो डिस्ट्रॉय कर चुकी हैं एनवायरनमेंट को, और अभी तक ये चीज़ें एनवायरनमेंट को बहुत अफेक्ट कर रही हैं. सो एज यू नो वी आर गोइंग टू डिस्कस लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्स. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज रिसोर्स. ठीक है, रिसोर्सेज क्या होती हैं. रिसोर्सेज आर द मटेरियल इन विच एनवायरनमेंट दैट आर रेडी फॉर ह्यूमन यूज और मे बी यूज इन फ्यूचर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स होते हैं. ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स में हमारे पास क्या है, कोल, नेचुरल गैस एंड ऑयल. ठीक है, मिनरल, ट्रीज, एनिमल्स, वाटर सेक्टर आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, वो रिसोर्सेज जो कुदरती तौर पे ह्यूमन को प्रोवाइड किए जाएं. ठीक है, और इन रिसोर्सेज का पर्पस ये होता है कि ह्यूमन को बेनिफिट दे रहे होते हैं. ठीक है, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी. ठीक है, सो रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो मटेरियल्स होते हैं जो ह्यूमन बीइंग को क्या करते हैं, बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, और वेरी बेनिफिशियल होते हैं फॉर ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है, उनमें नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, कोल, नेचुरल गैस, ऑयल. ठीक है, जो चीजें हमें नेचुरली मिली हो ना, ठीक है, कुदरती तरीके से मिली है, वो हमारे पास होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, ओके. सो व्हाट आर नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज. ठीक है, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं. रिसोर्सेज दैट डज नॉट जनरेट क्विकली इन इज कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज. ठीक है, वो रिसोर्सेज जो क्विकली जल्दी से जो है ना वो रीजनरेट ना हो, मतलब दोबारा से वो रिसोर्सेज जल्दी प्रोवाइड नहीं होते हैं. ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज को हम कहते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज. आर रिसोर्सेज दैट डज नॉट रीजनरेट क्विकली इज कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज. वो रिसोर्सेज जो क्विकली प्रोड्यूस नहीं होते वो हमारे पास होते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज. ठीक है, व्हाई अनवाइज यूज ऑफ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज मस्ट बी स्टॉप. ठीक है, वो रिसोर्सेज आपको पता है अगर रिसोर्सेज जल्दी नहीं होते, लाइक हमारे पास ऑयल हो गया. ठीक है, ऑयल अगर एक दफा खर्च हो जाए, ठीक है, तो वो दोबारा रीजनरेट इजीली नहीं हो सकता. ठीक है, नेचुरल गैस होती है हमारे पास, उसको हम विद इन द ईयर जो है जनरेट नहीं कर सकते. ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को ना, ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं इनको जनरेट करने में मिलियन ईयर्स लग जाते हैं. ठीक है, so the resources on the earth are limited obviously. ठीक है, many of them minerals and fossil fuels are non renewable. हमारे पास fossil fuels क्या थे, नेचुरल गैस थी, ऑयल थी. ठीक है, ऑयल था और पेट्रोल था. ठीक है, तो ये हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, और ये आपको पता है कि फॉरन विद इन द ईयर आप इनको दोबारा जो है वो रीजनरेट नहीं कर सकते. ठीक है, सो the limited and non-renewable resources like fossil fuels are used to produce energy to run industry, transport and household appliances. ठीक है, हमारे पास जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे पास एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं. ठीक है, वो भी मतलब उसको भी आप फौरन से जनरेट नहीं कर सकते. ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास हाउस होल्ड अप्लायंसेस के लिए यूज होती है. ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास पेट्रोल होता है, कोयल होता है. ठीक है, गैस होती है. ठीक है, इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए हमें डिफरेंट फॉसिल फ्यूल्स की जरूरत होती है. They will get depleted. They will get depleted and hence alternate sources of energy needed to be developed. ठीक है, देखें ये तो फौरन से जल्दी खत्म हो जाता है. ठीक है, फिर ऑब्वियसली हमारे पास अगर जो है लाइक एनर्जी ट्रांसपोर्ट के लिए या हमारे पास कोई भी फॉसिल फ्यूल एंड हो जाता है, ठीक है, खत्म हो जाता है, तो हमें उसका कोई ऑल्टरनेट चाहिए होता है. ठीक है, कोई ऑल्टरनेट, कोई ऐसा सोर्स चाहिए होता है जो या उसको हम डेवलप करते हैं. ठीक है, सो अ लॉट ऑफ एनर्जी विच कुड डू यूजफुल वर्क इज वेस्ट बाय ह्यूमन. देखें, हम जो हमारे वो एनर्जी जो हमारे लिए यूजफुल होती है वो उसको वेस्ट कौन करता है, ह्यूमन ही वेस्ट करते हैं, ह्यूमन या मैन जिसे हम कह सकते हैं. ठीक है, वो ही वेस्ट करते हैं ना. फॉर इंस्टेंसेस लाइक फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड अप्लायंसेस आर लेफ्ट रनिंग इवन व्हेन नो वन इज यूजिंग देम. ठीक है, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज नहीं कर रहे, कोई हाउस होल्ड अप्लायंसेस यूज नहीं कर रहे आप, लेकिन फिर भी वो ऑन रहता है.
ठीक है। तो इसकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी भी इफेक्ट करती है, ठीक है। उसमें सिमिलरली इंस्टेड ऑफ यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर्सनल कार्स आर यूज विच कंज्यूम अ लॉट ऑफ फ्यूल, ठीक है। हमारे पास बसेस होती हैं, लोग बसेस पे ट्रेवल करना जो है वो इतना पसंद नहीं करते, ठीक है। वो अपनी पर्सनल कार लेते हैं। तो जाहिर है जब आप कार्स बहुत ज्यादा हो जाएंगी तो जो पेट्रोल या नेचुरल गैस या जो भी चीजें हैं ये इनका भी यूज ज्यादा होगा, ठीक है। द अनवाइज यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी में रिजल्ट इनटू नॉन रिकवरेबल लॉस। जब हम अनवाइजली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को जो है वो यूज करेंगे तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि हम इतना लॉस जो है वो गेट कर लेंगे कि वो दोबारा रिकवर नहीं होगा, इजीली रिकवर नहीं होता। हमने पढ़ा था कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को आप जो है फौरन से जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। टू अवॉइड सर्च लॉस द रिसोर्सेज मस्ट बी रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है। वी मस्ट ऑल्सो सर्च फॉर ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर एंड ऑटोमेटिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। सो अगर आपके पास जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज को सेव करने के लिए, ठीक है, फ्यूचर के लिए सेव करने के लिए हमें उसके कुछ ऑल्टरनेट्स निकालने होंगे, ठीक है। तो उस ऑल्टरनेट में हमारे पास जो होती है वो सोलर एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है, हाइड्रो पावर होती है और एटॉमिक एनर्जी होती है। देखिए जैसे लिखा ना, वी मस्ट ऑल्सो सर्च फॉर ऑल्टरनेट रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है, लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर एंड एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। हमें जो है इन सब रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी का ऑल्टरनेट भी हमें फाइंड करना होता है, ठीक है। सो ये चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी कि देखें अगर हमारे पास जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है तो नेचुरल रिसोर्सेज फॉरन जनरेट नहीं होते, ठीक है। सो अगर आप लोग जो है रूम लीव करते हैं अपने घर में, ठीक है, तो ट्राई क्या करें कि उस रूम की जो लाइट्स है उसको ऑफ क्या करें, फैन को ऑफ क्या करें, या कोई और ऐसा अप्लायंसेस तो नहीं वहां पे चल रहा जो जहाँ पे कोई भी नहीं है, वो सिंपली जो है वो एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर रहा है, इवन कोई है ही नहीं रूम में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।